हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री के ऊपर। और आज हम इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री के ऊपर हम क्यों बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है सच एज इरिगेशन प्रोग्राम और गवर्नमेंट हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना जो एक्सपेंडिचर कर रही है उससे प्लास्टिक इंडस्ट्री को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। ये बूस्ट क्यों मिलेगा? क्योंकि प्लास्टिक इंडस्ट्री का जो डिमांड है वो इंक्रीज होने वाला है, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिमांड हो या फिर हाउस होल्ड डिमांड हो। वो डिमांड में काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, जिसके कारण से प्लास्टिक इंडस्ट्री को यहाँ पे काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम फिनोलेक्स इंडस्ट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद है सुप्रीम इंडस्ट्री, नीलकमल। तो इन सब के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आगे डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो हमारे साथ अप स्टॉक या फिर जीरोधा में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको फ्री एडवाइजरी और टेक्निकल टिप्स मिलेगा। हम आपको पोर्टफोलियो मैनेज करने में भी हेल्प करेंगे। अप स्टॉक या फिर जीरोधा के द्वारा जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाएगा, हम उसके बारे में फ्री ट्यूटोरियल देंगे, कैसे आप उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। टेक्निकल और फंडामेंटल रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपनी जो कि वीकली और मंथली बेसिस पे आता है, वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हम आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताएंगे जिसको आप यूज करके एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप उस लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमें प्लास्टिक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो फर्स्ट रीजन तो वही है क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हाउसिंग और इंफ्रा प्रोजेक्ट पे काफी ज्यादा हो रहा है। और गवर्नमेंट का जो स्कीम है हाउसिंग फॉर ऑल, तो अगर हाउस होता है तो उसमें प्लास्टिक का यूजेज भी होगा और वहां से प्लास्टिक के इंडस्ट्री में डिमांड भी अच्छा खासा आएगा। और उसके बाद इंडस्ट्रियल डिमांड भी देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंस होगा उसके कारण से इंडस्ट्रियल डिमांड भी देखने को मिलेगा। और इरिगेशन जो प्रोग्राम्स है, तो इरिगेशन प्रोग्राम्स में मोस्ट ऑफ द पाइप जो यूज होते हैं वो प्लास्टिक के ही पाइप यूज होते हैं, और वहां पे भी प्लास्टिक का डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। प्लास्टिक में जो सबसे ज्यादा डिमांड होता है वो पाइप्स और फिटिंग्स का होता है, और इसका डिमांड पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी काफी ज्यादा है, और यहाँ पे वैल्यू एडिशन भी कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो इन सब के कारण से इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और खास बात यह है कि इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री अभी वेल नोन इंडस्ट्री नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता दिया, जो मैं डिस्कस करूंगा एस्ट्रल पॉली के ऊपर डिस्कस करूंगा, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, सुप्रीम इंडस्ट्री, नीलकमल और विम प्लास्ट, इन 5 कंपनीज के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। जो इसका टारगेट प्राइस क्या रहेगा, यहाँ से आपको कितना % अपसाइड मिल सकता है, क्यों इन सारे कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्ट्रल पॉली के ऊपर। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1170 रुपए करीब है, और यहाँ पे जो टारगेट बन रहा है वो 1275 रुपए का टारगेट बन रहा है। और यहाँ पे जो अपसाइड है वो 9% का अपसाइड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और टाइम पीरियड जो यहाँ पे होगा वो 6 मंथ का टाइम पीरियड होगा। और आपको एस्ट्रल पॉली में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो एस्ट्रल पॉली का जो पोर्टफोलियो है वो काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इसके परफॉर्मेंस में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और ऐसा उम्मीद है कि FY19 से FY21 तक इसका ईबीटा मार्जिन का ग्रोथ काफी अच्छा होगा। FY19 में एक्सपेक्टेड है कि इसका जो ईबीटा मार्जिन का ग्रोथ होगा वो 14% के करीब होगा, FY21 में 17% के करीब होगा, और FY21 में उम्मीद है कि इसका ईबीटा और पीएटी का जो ग्रोथ होगा वो 22% के अप्रॉक्स होगा। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको 9 to 10% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में। दूसरे कंपनी की बात करें तो वह है फिनोलेक्स इंडस्ट्री। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 498 है। यहाँ पे जो टारगेट बन रहा है वो 563 का टारगेट बन रहा है, और यहाँ पे जो आपको अपसाइड देखने को मिलेगा वो 13% का अपसाइड देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी टाइम पीरियड है 12 मंथ। तो आपको फिनोलेक्स में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये पहला कंपनी है इंडिया की जो पीवीसी रेजिन बनाती है। और अगर अर्निंग्स की बात करें तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि FY19 से लेके FY21 तक इसका जो अर्निंग्स रहेगा वो 5% CAGR के साथ इंक्रीज करेगा। और रेवेन्यू की बात करें, इसका रेवेन्यू में भी 10% तक का ग्रोथ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो वह है सुप्रीम इंडस्ट्री। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1100 है, टारगेट है इसका 1304 का, और यहाँ पे जो अपसाइड बन रहा है वो 18% तक का अपसाइड बन रहा है, और टाइम पीरियड है 12 मंथ्स। सुप्रीम इंडस्ट्री में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्लास्टिक प्रोसेसर कंपनी की बात करें वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी में से आती है, और ऐसा उम्मीद है कि ये FY19 से FY21 तक काफी अच्छे CAGR के साथ ग्रो करेगा।
चांसेस है कि FY19 में ये 14% CAGR के साथ ग्रो करेगा, FY20 में 16% CAGR के साथ ग्रो करेगा और FY21 में सुप्रीम इंडस्ट्री 14% CAGR के साथ ग्रो करने के चांसेस हैं। तो ये एक अच्छा बेट हो सकता है। नेक्स्ट कंपनी की हम बात करते हैं, वो है विमप्लास्ट। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है 560 है, टारगेट यहाँ पे है 594 का, अपसाइड बन रहा वो 6% अपसाइड बन रहा, टाइम पीरियड है 12 मंथ्स। तो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर की बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है प्लास्टिक मैन्युफैक्चर में, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है और वो प्लांट है ऑल ओवर इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, और प्लांट भी काफी ज्यादा रीजन्स में है। और यहाँ पे उम्मीद किया जा रहा है कि इसके डिमांड में रिकवरी देखने को मिलेगा, और इसका जो EPS है वो 9% CAGR के साथ ग्रो करेगा ओवर द पीरियड ऑफ FY19 टू FY21। यानी FY19 से FY21 तक इसका जो EPS है वो 9% CAGR के साथ ग्रो करेगा। तो विमप्लास्ट में हमें एक चीज नजर बनाए रखना, इसका डिमांड में रिकवरी देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। अगर डिमांड में रिकवरी देखने को नहीं मिलेगा तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर इसके डिमांड में रिकवरी देखने को मिल रहा है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ से आपको 6 to 8% तक अपसाइड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कंपनी बात करें जो कि है नीलकमल। तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1425 है, टारगेट है 1495। यहाँ पे जो अपसाइड बन रहा है वो 4% का अपसाइड बन रहा है और टाइम पीरियड है 12 मंथ्स का। तो इसमें आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक फर्नीचर, इसमें ये लीडर की तरह एक्ट कर रहा है। स्पेशली जो प्लास्टिक के चेयर आते हैं उसमें इसका टॉप क्वालिटी चेयर्स आता है और उसका डिमांड भी अच्छा खासा है। तो आप यहाँ पे नीलकमल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 4% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो इन 5 कंपनी के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया, और इन 5 में से अगर आप टॉप पिक्स चूज करें तो आप यहाँ पे 2 कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है सुप्रीम इंडस्ट्री और दूसरा है फिनोलेक्स। तो ये 2 टॉप पिक्स, अगर आपको इनमें से सिर्फ एक में करना है तो आप सुप्रीम इंडस्ट्री में कर सकते हैं, दैट वुड बी द बेटर ऑप्शन। अगर आपको 2 करना है तो फिनोलेक्स और सुप्रीम इंडस्ट्री, ये 2 टॉप पिक्स है इस इंडस्ट्री के। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके 15% तक का अपसाइड आपको मिल सकता है। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यानी तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।